बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन का बाज़ाब्ता तौर पे आगाज करते हैं। वसीम चौधरी मेरा नाम है, मैंने एमबीए मार्केटिंग किया है। और आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है ये बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है उन लोगों के लिए जो तंग आ चुके हैं आरओआई प्रोजेक्ट से, स्कैम से, स्कीमों से। और गिला है उनको कि पाकिस्तान में जो भी कंपनी आती हैं भाग जाती हैं। तो उनके लिए ये बहुत ही खास है क्योंकि ये पैसिव इनकम का प्रोजेक्ट है और इसमें आप अर्निंग कर सकते हैं रोबोट से, सॉफ्टवेयर से। तो आज के प्रोजेक्ट का नाम है मोज़ेक हाईवे। मोज़ेक गैलेक्सी कंपनी का नाम है। ब्रिटिश कोलंबिया, वैंकूवर, कनाडा के अंदर ये रजिस्टर्ड है। ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। अटीला विडा कोविक्स है, सीईओ है। पीटर मोर्नर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है। विक्की लीड डेवलपर है। टॉम द ग्रेट प्रोजेक्ट लीडर है। सेंडर मुरयानी लीडर ऑफ ब्लॉकचेन डेवलपमेंट है। हार्वत बर्नबास क्रिप्टो यूजर मार्केटिंग एक्सपर्ट। नोवलस प्राइम मोज़ेक गैलेक्सी की मार्केटिंग कंपनी जो इसके प्रोजेक्ट्स को मार्केट करती है। मोज़ेक अल्फा 2023 से ऑपरेशनल है। मोज़ेक लॉन्च पैड ऑपरेशनल है। मोज़ेक चेन ब्लॉकचेन है, ऑपरेशनल है। और जिस प्रोजेक्ट की आज हम बात करेंगे इसका नाम है मोज़ेक हाईवे। ये बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट है। पिछले 3.5 साल से कंपनी पाकिस्तान में मौजूद है और 3 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुकी है। $33 मिलियन लोग इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं। 25,000 लोगों की ये कम्युनिटी बिल्ड कर चुकी है। 2700 प्लस वैलिडेटर्स डिलीवर कर चुकी है। वैलिडेटर्स क्या होते हैं? ये सॉफ्टवेयर होते हैं। और ये सॉफ्टवेयर करते क्या है? ये वर्ल्ड वाइड जो क्रिप्टो ट्रांजेक्शन होती हैं वो मेटामास्क वॉलेट्स में हो, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स में हो, या वो स्वैपिंग की शक्ल में हो, तो उन ट्रांजेक्शन्स को ये वेरीफाई करते हैं और फेक ट्रांजेक्शन्स को ब्लॉक करते हैं, जेन्युइन ट्रांजेक्शन्स को पास ऑन करते हैं। और इस दौरान, वेरिफिकेशन के दौरान, जो फीस कटती है जिसको गैस फीस कहा जाता है, वो वैलिडेटर्स की आमदनी होती है। तो 2700 वैलिडेटर कंपनी डिलीवर कर चुकी है, जिनमें से 70 के करीब पाकिस्तान में इंस्टॉल हो चुके हैं, फंक्शनल हो चुके हैं। फोर्ब्स दुनिया का टॉप का मैगजीन है। मोज़ेक चेन ब्लॉकचेन है। फोर्ब्स ने इसको कवर किया है, कवर स्टोरी छापी है इसके ऊपर। जो इसको अवार्ड्स मिले हैं उनको हाईलाइट किया है। मोज़ेक अल्फा प्लेटफॉर्म बनाने पे द गैप फिलिंग डेफी प्लेटफॉर्म ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। अटीला विडा कोवेक्स को पायनियर ऑफ द डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड अवार्ड दिया गया है। पीटर मोलनर को ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड दिया गया है। ये क्रिप्टो एक्सपो हुई है यूरोप के अंदर 2025 में, और उसमें मोज़ेक गैलेक्सी को बेस्ट इमर्जिंग डिसेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशन कैटेगरी का अवार्ड दिया गया है। मोज़ेक हाईवे जिस प्रोजेक्ट को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट है। इसमें 2 ह्यूज इनकम स्ट्रीम्स हैं। पहली इनकम है रिलेयर की आमदनी। रिलेयर्स क्या होते हैं? ये भी सॉफ्टवेयर होते हैं। वैलिडेटर्स क्या है? ये भी सॉफ्टवेयर हैं। वैलिडेटर्स और रिलेयर्स में फर्क क्या है? रिलेयर्स जो है ये मल्टी ब्लॉकचेन पे होने वाली ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करते हैं। वैलिडेटर्स सिंगल ब्लॉकचेन पे होने वाली ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करते हैं और 2 ब्लॉकचेन को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो रिलेयर्स में भी बेसिकली गैस फीस की आमदनी होती है। और जो दूसरी इसमें ह्यूज इनकम स्ट्रीम है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आर्बिट्राज, रोबोट्स की आमदनी। ये रोबोट्स क्या करते हैं? ये ट्रेड करते हैं और 24 आवर में $16 बिलियन की ट्रेड होती है वर्ल्ड वाइड। ब्लॉक्सिको मोज़ेक गैलेक्सी की सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो इसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जो इसको ब्लॉकचेन्स बना के दे रही है, जो इसको सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे रही है। ब्लॉक्सिको का अपना एक प्रोफाइल है। 2018 में ये स्टैब्लिश की गई। यूरोप की जो टॉप 20 कंपनीज हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हवाले से, उनमें इसका 9वां नंबर है। 1152% इसका ग्रोथ रेट है और 100 प्लस इसके पास इंटरनेशनल लेवल के एक्सपर्ट्स हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। नैनेथ टेनेस्कोविक ये ब्लॉक्सिको के सीईओ हैं। इनका अपना प्रोफाइल है। 35 ईयर का इनका आईटी का एक्सपीरियंस है। 15 साल का इनका यूरोप की यूनिवर्सिटीज में ब्लॉकचेन पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और लंदन स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ रह चुके हैं। पिछले 7 साल से ये ब्लॉक्सिको के सीईओ हैं। एलेक्स हैं, रॉबर्ट हैं, को फाउंडर हैं, और अंद्रीजा मार्कोविक ये प्रोजेक्ट लीडर हैं। टोडो टोडोरोविक हैं, ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट हैं। रिलेयर या ब्रिजेस क्या होते हैं? रिलेयर्स बेसिकली
जब डिजिटल एसेट्स को ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम वन ब्लॉकचेन टू अनदर ब्लॉकचेन, तो उसमें जो गैस फीस कटती है वो रिलेयर्स की आमदनी होती है। हाईवे बहुत ही खास प्रोजेक्ट है, बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट है। इसको बनाया है पोल्काडॉट ने और मोज़ेक गैलेक्सी ने मिलकर। पोल्काडॉट, पोल्काडॉट स्विट्जरलैंड की कंपनी है और दुनिया का चौथा बड़ा इकोसिस्टम इनके पास है। दुनिया में पहला इकोसिस्टम बिटकॉइन के पास है, दूसरा इथेरियम के पास है, तीसरा सोलाना के पास है और चौथा पोल्काडॉट के पास। हाईवे की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि दुनिया की टॉप 10 ब्लॉकचेन्स इसके साथ इंटीग्रेट होकर काम करने जा रही हैं, जिसमें सोलाना है, इथेरियम है, बाइनेंस स्मार्ट चेन है, पॉलीगॉन है, ट्रोन है, सुई है। और इस तरह हाईवे की जो आमदनी है वो वैलिडेटर्स की निस्बत यानी तीसरे प्रोजेक्ट की निस्बत 7 गुना ज्यादा होगी। हाईवे में 6400 रिलेयर्स हैं, पिछले प्रोजेक्ट में 2700 वैलिडेटर्स है। तीसरे प्रोजेक्ट में जब वो वैलिडेटर्स मुकम्मल हो गए तो प्रोजेक्ट क्लोज हो गया और अब उस प्रोजेक्ट की जो लाइफ टाइम आमदनी है वो 2700 वैलिडेटर्स के दरमियान तकसीम होती रहेगी। इसी तरह जो 6400 रिलेयर्स का प्रोजेक्ट है हाईवे, तो इसमें इसके क्लोज होने पे जो इसकी आमदनी होगी वो 6400 रिलेयर्स की ह्यूज इनकम होने वाली है। और प्री लॉन्चिंग चल रही है इस प्रोजेक्ट की। अगस्त के लास्ट वीक में इसकी प्री लॉन्चिंग स्टार्ट हुई थी, 22 फरवरी तक इसकी प्री लॉन्चिंग है और प्री लॉन्चिंग में 2200 के करीब रिलेयर्स जो है वो सोल्ड हो चुके हैं। हाईवे को सादा जुबान में आप ये समझें कि पाकिस्तान में जीटी रोड मौजूद है, केएलपी रोड भी उसको कहते हैं, और सीपैक भी मौजूद है। जो फासला हम केएलपी पे या जीटी रोड पे 8 घंटे में तय करते हैं वही फासला हम सीपैक के ऊपर 3 घंटे में तय कर लेते हैं। तो सीपैक एक जदीद तरीन रोड है। इसी तरह हाईवे जो है ये बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज का सीपैक है। जब आप कोई भी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसके ऊपर आ रहा होगा कि ये प्लेटफॉर्म है, इस पे इतना टाइम लगेगा और इतना फीस कटेगी, इस प्लेटफॉर्म पे इतनी फीस कटेगी, इतना टाइम लगेगा। तो हाईवे की फीस सबसे कम है और इसकी जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो सबसे ज्यादा है। तो ये एक बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट। दुनिया में जो क्रॉस चेन ब्रिजेस हैं उनकी जो एनुअल ग्रोथ रेट है या एनुअल जो ग्रोथ है उसकी 27% है, यानी रिक्वायरमेंट है एनुअल। ये स्लाइड बहुत ही अहम है, इसको आपने गौर से समझना है। दुनिया में पहले जितने भी इकोसिस्टम मौजूद हैं वो उस वक्त बनाए गए थे जब एआई नहीं आई थी, चैट जीपीटी नहीं आया था, डीप सीक नहीं आया था। तो दुनिया को जरूरत थी इस टाइम एक ऐसे ब्लॉकचेन की जो एआई बेस्ड हो, स्पीडी हो, एफिशिएंट हो, सिक्योर हो। तो पोल्काडॉट और मोज़ेक गैलेक्सी ने मिलकर बनाया है मोज़ेक चेन। ये स्पीडी है, सिक्योर है, एफिशिएंट है, एआई बेस्ड है। दुनिया में जितने भी पहले इकोसिस्टम मौजूद हैं उनके पास जो वैलिडेटर्स हैं, नोड्स हैं, उनकी तादाद बड़ी कम है जो उनकी इंटरनल ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं। किसी इकोसिस्टम के पास 19 है, किसी के पास 20 है, किसी के पास 25 है और किसी के पास 50 है। हाईएस्ट जो वैलिडेटर्स हैं वो हैं 180, 180 हैं कॉस्मोस के पास। इस टाइम पूरी दुनिया जो है वो क्रिप्टो करेंसी की तरफ आ चुकी है। स्पेशली चाइना का जो नेशनल बैंक है वो अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर चुका है। चाइना का नेशनल बैंक अनाउंस कर चुका है कि नेक्स्ट वो कोई पेपर करेंसी प्रिंट नहीं करेगा। तो पूरी दुनिया क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की तरफ आ चुकी है तो इसलिए जरूरत इस चीज की थी कि ये जो वैलिडेटर्स हैं, जो रिलेयर्स हैं, इनकी तादाद को बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर इनकी तादाद को बढ़ाया नहीं जाएगा तो ट्रांजैक्शन स्पीड मुतासर होगी। जैसे आप एटीएम मशीन में जाते हैं, एटीएम कार्ड डालते हैं उसके अंदर, तो सामने लिखा हुआ नजर आ जाता है लिंक डाउन। तो लिंक डाउन का क्या मतलब है कि इस टाइम यूजर ज्यादा आ गया है और सॉफ्टवेयर उसको हैंडल नहीं कर पा रहा। तो इसी तरह अगर वैलिडेटर्स की तादाद, रिलेयर्स की तादाद, सॉफ्टवेयर की तादाद जो वेरीफाई करते हैं ट्रांजैक्शंस को ना बढ़ाया जाए तो यहां भी स्पीड स्लो हो जाएगी, 4-4, 5-5 घंटे ट्रांजैक्शन नहीं होगी। तो इसलिए जरूरी था कि इनकी तादाद को बढ़ाया जाए। तो इसकी तादाद को बढ़ाने के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि जिस सिस्टम में इस सॉफ्टवेयर को चलाया जाता है कंप्यूटर के अंदर, वो कम से कम 5-6 लाख रुपए का कंप्यूटर है। फिर उसके अंदर सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन है, फिर उसको हैकर से बचाने के लिए जरूरी था कि उसको वर्ल्ड वाइड इंस्टॉल किया जाए, पूरी दुनिया में इंस्टॉल किया जाए, क्योंकि हर मुल्क का आईपी एड्रेस डिफरेंट होता है और हर अच्छा इसमें क्योंकि सिस्टम जो है तो इसमें हैकर से बचाने के लिए जरूरी था कि इनको वर्ल्ड वाइड इंस्टॉल किया जाए, ताकि उसमें अगर किसी भी किस्म का कोई हैकर जो है वो हैकिंग की कोशिश करे तो वो एक आध सिस्टम को हैक कर सके, बाकी सिस्टम को वो हैक ना कर सके। इसलिए आईपी एड्रेसेस का डिफरेंट होना जरूरी था। तो ये $1 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट था। तो इसका सोल्यूशन पेश किया पोल्काडॉट और मोज़ेक गैलेक्सी ने।
इन्होंने आज से 3.5 साल पहले ऑफर किया कि ये जो वैलिडेटर्स हैं ये हम दुनिया को ऑफर कर देते हैं, सेल कर देते हैं, इस तरह ये वर्ल्ड वाइड इंस्टॉल हो जाएंगे। और इसमें अगर फर्ज करें $12 फीस कटती है गैस फीस, तो उसमें से $2 जो है वो कंपनी के पास चले जाएंगे और $10 उस मिनी सर्वर होल्डर के पास चले जाएंगे। तो ये एक बड़ा शानदार सोल्यूशन था और इस तरह कंपनी ने 3.5 साल पहले 2700 वैलिडेटर्स दुनिया को ऑफर किए, जिनमें से 70 के करीब पाकिस्तान में इंस्टॉल हो चुके हैं, फंक्शनल हो चुके हैं, बाकी सारे वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो गए। तो 2700 वैलिडेटर का मुकाबला 180 के साथ बिल्कुल नहीं बनता, कंपटीशन बनता ही नहीं है। तो इसी तरह इसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट कंपनी ने स्टार्ट किया हाईवे के नाम से, और इसकी प्री लॉन्चिंग स्टार्ट हुई सितंबर के आखिरी वीक से, और इसमें 6400 रिलेयर्स ऑफर किए गए हैं, और 6400 रिलेयर्स का भी मुकाबला कंपटीशन 180 वैलिडेटर से बिल्कुल नहीं बनता। तो इसमें हाईवे में पहली आमदनी है स्वैपिंग की आमदनी, गैस फीस की आमदनी, और दूसरी आमदनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आर्बिट्राज यानी रोबोट्स की आमदनी। ये रोबोट्स क्या करते हैं? ये ट्रेड करते हैं। ट्रेडिंग का एक सिंपल असूल है, खा फिजिकल ट्रेडिंग हो खा ऑनलाइन ट्रेडिंग हो, सप्लाई एंड डिमांड। अगर किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाएगी तो उसका रेट डाउन हो जाएगा, और अगर सप्लाई शॉर्ट होगी तो रेट बढ़ जाएगा। आपके सामने स्क्रीन पे 2 मोबाइल आपको नजर आ रहे हैं। इन दोनों मोबाइल में 2 ऑनलाइन एक्सचेंजेस खुली हुई है, एक में बाइनेंस की एक्सचेंज है, एक में कॉइन बेस की एक्सचेंज है। बाइनेंस की एक्सचेंज पे आपको बिटकॉइन का रेट नजर आ रहा है $40,000, और कॉइन बेस की जो एक्सचेंज है उस पर बिटकॉइन का रेट नजर आ रहा है $40,200। तो हाईवे के रोबोट्स क्या करते हैं? जहां रेट कम होता है वहां से बाय करते हैं, और जहां रेट ज्यादा होता है वहां सेल कर देते हैं। तो इस तरह $40,000 का उन्होंने बाय किया बिटकॉइन, और $40,200 का सेल कर दिया। तो इसमें जो डिफरेंस है $200, ये रोबोट्स का प्रॉफिट है। तो इस तरह हाईवे के रोबोट्स जो भी ट्रेडिंग से कमाएंगे उसमें से आप अपना शेयर ले सकते हैं। ये शेयर कितना हो सकता है? जुड़े रहिए मेरे साथ, फिर आपके साथ डिस्कस करते हैं और आपको गाइड करते हैं। हाईवे से पहले भी दुनिया में रोबोट्स मौजूद हैं, इनमें और उनमें फर्क क्या है? ये जदीद तरीन एआई बेस्ड रोबोट्स हैं। पहले जो रोबोट्स मौजूद हैं उनका जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो 35 से 45 सेकंड है, जबकि हाईवे के जो रोबोट्स हैं उनकी जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो लेस देन 1 सेकंड है। इस तरह ये 24 घंटे में 36,000 ट्रांजैक्शन करने की कैपेसिटी रखते हैं। इनका जो ट्रांजैक्शन सक्सेस रेट है 90% है, और इनकी जो कैपिटल एफिशिएंसी है वो 10x। अच्छा, ये स्लाइड बड़ी अहम है। इस स्लाइड में डिस्कस किया गया है कि वर्ल्ड वाइड दुनिया में 24 घंटे में ट्रेड हो कितनी रही है। ये चैट जीपीटी से डाटा लिया गया है, आप इसको रिसर्च कर सकते हैं। 24 आवर्स में जो स्पॉट ट्रेडिंग हो रही है यानी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के ऊपर जो ट्रेड हो रही है वो 155 से लेके 180 बिलियन डॉलर की ट्रेड हो रही है रोजाना। तो ये अप्रोक्सीमेटली कुछ 56,000 अरब रुपए पाकिस्तानी की ट्रेड बनती। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के ऊपर 16.5 बिलियन डॉलर की ट्रेड हो रही है, ये कोई 5,600 अरब रुपए की बनती है। और इसी तरह जो ब्रिजेस हैं उनके ऊपर 0.85 बिलियन डॉलर की ट्रेड हो रही है, ये पाकिस्तानी रुपीस में कोई 256 अरब रुपए की ट्रेड बनती है। ये डाटा लिया गया है 198 डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस से और 842 सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस। अगर हम इसी डाटा को बदल रखें तो हाईवे के रोबोट्स इसमें से कितना शेयर ले सकते हैं, इसको देखते हैं। हाईवे के रोबोट्स को कमांड देने के लिए 3 सिनेरियोज हैं। कंजर्वेटिव सिनेरियो है, बेस केस है और एग्रेसिव। यानी हाईवे के जो रोबोट्स हैं वो एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस, न्यूज़ेस क्या आ रही हैं उसका, और कैंडल पैटर्न, ये सारा कुछ वो खुद देखेंगे। आपने सिर्फ उनको कमांड देनी। अगर आप उनको कंजर्वेटिव की कमांड देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उनको कमांड दे रहे हैं कि मिनिमम जो रिस्क है उसके ऊपर ट्रेड की जाए। तो अगर आप कंजर्वेटिव कमांड देते हैं तो उस पे हाईवे के रोबोट्स $1,00,000 से लेकर $1,67,000 तक की कैपेसिटी रखते हैं 24 आवर्स में होने वाली ट्रेड से अर्न करने की। और अगर आप उनको एग्रेसिव की कमांड देते हैं कि वो फुल फ्लेज लेवरेज इस्तेमाल करें तो हाईवे के रोबोट्स $8,34,000 तक 24 घंटे के अंदर होने वाली ट्रेड में से अर्न कर सकते हैं। तो हाईवे के रोबोट्स जो अर्न करेंगे उसमें से आप अपना शेयर ले सकते हैं। ये शेयर कितना हो सकता है इसको चेक करते हैं। ये रोड मैप दिया गया हाईवे का कि फरवरी 2026 के एंड तक सोलाना पोलकाडॉट इसके साथ अटैच हो चुके होंगे। मार्च 2026 में इसकी टेस्टिंग होगी। अप्रैल 2026 में 1,000 प्लस रिलेयर्स जो है मेन नेट के साथ आ जाएंगे, और दिसंबर 2026 में 3,000 प्लस रिलेयर्स जो है मेन नेट के साथ अटैच हो चुके हैं।
इसी तरह इन्होंने अपने तीसरे प्रोजेक्ट का मोज़ेक गैलेक्सी ने रोड मैप दिया था, जो प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुका है, फंक्शनल हो चुका है। तो ये चौथे प्रोजेक्ट हाईवे का रोड मैप। अच्छा, इसमें 3 फेजेस हैं। फर्स्ट फेज अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा, इसमें 4 ब्लॉकचेन्स होंगे। सेकंड फेज दिसंबर 2026 से स्टार्ट होगा, इसमें ब्लॉकचेन्स की तादाद बढ़ के 7 हो जाएगी। और थर्ड फेज दिसंबर 2027 से स्टार्ट होगा और इसमें ब्लॉकचेन्स की तादाद बढ़ के 10 हो जाएगी। जैसे जैसे ब्लॉकचेन्स की तादाद बढ़ेगी वैसे वैसे अर्निंग बढ़ेगी, क्योंकि ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगी तो अल्टीमेटली ट्रांजैक्शन फीस जो है वो ज्यादा तादाद में, ज्यादा मकदार में आएगी। तो 3 सॉफ्टवेयर हैं 3 तरह के। $5,000 का सॉफ्टवेयर है, $10,000 का सॉफ्टवेयर है, $25,000 का सॉफ्टवेयर है। $5,000 का सॉफ्टवेयर अगर आप बाय करते हैं तो पहले फेज में वो $900 से लेकर $1,790 तक अर्निंग देगा। सेकंड फेज में $2,500 से $5,000 तक पर मंथ अर्निंग होगी। थर्ड फेज में $5,000 से $8,000 तक की अर्निंग होगी। 10,000 का सॉफ्टवेयर $1,200 से लेकर $18,000 तक पर मंथ अर्निंग देगा। $25,000 का जो सॉफ्टवेयर है वो $5,000 से लेकर $50,000 तक पर मंथ अर्निंग देगा। ये पैकेजेस हैं हाईवे के, $5,000 का, $10,000 का, $25,000। ये तीनों जो पैकेजेस हैं इनकी ओनरशिप आपके पास होगी। आप अपने घर में, अपने ऑफिस में सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, उसके अंदर कंपनी आपको इंस्टॉल करके देगी। अगर आप $5,000 का पैकेज बाय करते हैं तो इसकी जो मिनिमम पर मंथ अर्निंग होगी स्वैपिंग की वो $3,000 होगी। $10,000 वाले पैकेज की मिनिमम स्वैपिंग अर्निंग $6,000 होगी। $25,000 वाले पैकेज की $15,000 होगी। अच्छा, इनमें आपने अपने घर में सिस्टम इंस्टॉल किया, साथ एलसीडी लगी होंगी, एलईडीज, उस पे जो ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी आपको नजर आ रही होंगी, और आपका वॉलेट जो है वो इसके साथ कनेक्ट होगा। आप दुनिया में कहीं भी हैं, जितनी ट्रांजैक्शन फीस आएगी वो आपके वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगी और वहां से आप उसको विथड्रॉ कर सकते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि $5,000 पाकिस्तानी रुपीज में बनता है 15 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली। तो 15 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी मिनिमम जो अर्निंग होगी वो होगी 9 लाख रुपया पर मंथ अप्रोक्सीमेटली। तो कौन सा ऐसा कारोबार है कि 15 लाख रुपया लगाएं और 9 लाख रुपए महीना लें और वो भी लाइफ टाइम? तो ये मुमकिन नहीं, ये हमें हजम नहीं हो रही बात। तो ऐसा कैसे है, इस बात को सबसे पहले आपने समझना है। देखिए, आप ये जो जूम है ये आप अपने मोबाइल पे अटेंड कर रहे होंगे, कोई लैपटॉप पे अटेंड कर रहा होगा, कोई पीसी पे अटेंड कर रहा होगा। ये जो जूम है, जो आपका मोबाइल है जिस पे आप इसको सुन रहे हैं, हो सकता है वो 1 लाख रुपए का हो। अगर वो डेड हो जाए किसी भी वजह से और आप उसको किसी कबाड़ियों को बेचें तो वो आपको उसके 50 रुपए भी नहीं देगा। इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में आपके मोबाइल का जो मटेरियल है वो 50 रुपए का भी नहीं है, लेकिन आपने उसका 1 लाख रुपए पे किया हुआ। आपने उसका 1 लाख किस चीज का पे किया? आपने 1 लाख पे किया है मोबाइल के अंदर चलने वाले सॉफ्टवेयर का। तो दुनिया जो है वो डिजिटल एसेट्स की तरफ मूव कर चुकी है और ये डिजिटल एसेट सॉफ्टवेयर हर मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप मौजूद है। जितने भी टच मोबाइल हैं, जितने भी एंड्रॉइड सेट्स हैं, उनके अंदर व्हाट्सएप इंस्टॉल है। व्हाट्सएप क्या है? क्या कोई बिल्डिंग है, प्लाजा है? नहीं, व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर है। जब व्हाट्सएप आया था तो आने के ठीक 2 साल बाद सेल हुआ, और सेल हुआ $13.5 बिलियन का। ये पाकिस्तानी कुछ 6,000 अरब रुपए का सेल हुआ। तो अब आप चेक करें, है तो सॉफ्टवेयर ही, बिका कितने का? 6,000 अरब का। ये जितना बैंकिंग सिस्टम आपको नजर आ रहा है, सामने फ्रंट पे बैंक्स हैं, एटीएम मशीनें हैं, पूरा मैकेनिज्म है। तो जब आप कोई भी पैसे की ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो जो ट्रांजैक्शन होती है वो किसके थ्रू हो रही होती है? सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रही होती है। आपने बड़े शहरों में नाम सुना होगा, उबर का, क्रीम का, इनड्राइव का। अब ये उबर क्या है? उबर एक सॉफ्टवेयर है, और ना उबर की अपनी कोई गाड़ी है, ना अपना कोई ड्राइवर है, ना अपनी कोई वर्कशॉप, जस्ट सॉफ्टवेयर। और उबर की जो सालाना इनकम है वो पाकिस्तान की सालाना इनकम से ज्यादा है, सॉफ्टवेयर की आमदनी। तो ये दुनिया सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट हो चुकी है। अगर आप सॉफ्टवेयर की अर्निंग लेना चाहते हैं, जदीद तरीन अर्निंग लेना चाहते हैं, जदीद तरीन मैकेनिज्म अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो आप ब्लॉकचेन के पार्टनर बन सकते हैं, और ये पाकिस्तान में आने वाला पहला ब्लॉकचेन है। अगर आपके पास $5,000, $10,000 या $25,000 के पैकेजेस लेने की फुर्सत नहीं है तो कोई इशू नहीं है। कंपनी ने छोटे पैकेजेस ऑफर किए हैं, इनमें $100 का पैकेज है, $250 का पैकेज है, $750 का पैकेज है, $1,500 का पैकेज है। $100 का पैकेज अगर आप बाय करते हैं, 100 लोग $100 का पैकेज बाय करें तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 10,000। कंपनी 10,000 का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगी अपने ऑफिस में। वो जो पर मंथ मिनिमम $6,000 अर्न करेगा,
उस $6,000 में से 10% कंपनी डिडक्ट कर लेगी हैंडलिंग चार्जेस, ऑपरेशनल चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, नेट चार्जेस, और जो बाकी बचेगा उसको 100 लोगों में 1% के हिसाब से डिवाइड कर देगी। इस तरह $250 के पैकेज होल्डर को मिलेगा 2.5%, $10,000 वाले पैकेज की आमदनी का 750 वाले को 7.5% मिलेगा, $10,000 वाले पैकेज की आमदनी का 1500 वाले को 15% मिलेगा $10,000 वाले पैकेज की आमदनी का। तो यहां तक सिंपल है। कंपनी की अभी प्री लॉन्चिंग चल रही है 22 फरवरी तक। उसमें बहुत सारे फवायद हैं। पहला फायदा ये है कि नोवेलस प्राइम के ऊपर आप फ्री में अपना अकाउंट बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जिस शख्स ने आपको दावत दी जूम में, उससे लिंक मंगवाएं, उसके ऊपर क्लिक करें, जीमेल लगाएं, आपका फ्री में अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और कंपनी की तरफ से $50 आपको वेलकम बोनस मिल रहा है, आपको डिस्काउंट बैलेंस मिल रहा है। तो इस तरह जो $100 वाला पैकेज है वो आपको $50 में मिलेगा, क्योंकि $50 कंपनी ने दे दिए। $250 वाला जो पैकेज है वो आपका $200 में लग जाएगा। और ये जो बड़े पैकेजेस हैं 750, 1500, 5000, 10,000, 25,000, इसके ऊपर 30% ऑफ चल रहा है, तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। यहां तक कोई भी पैकेज आप बाय कर सकते हैं और लाइफ टाइम उसकी इनकम को एंजॉय कर सकते हैं, जो ट्रांजैक्शन फीस की मद में होती है, जो यही आर्बिट्रेज की मद में होती है। तो जो अगली बात मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो है एफिलिएट मार्केटिंग। वो ऑप्शनल है, आप करना चाहें करें, नहीं करना चाहते कोई इशू नहीं। एफिलिएट मार्केटिंग पूरी दुनिया कर रही है, बाइनेंस भी कर रहा है। एफिलिएट मार्केटिंग का फायदा क्या है उसको समझते हैं। इफ यू डोंट हैव मनी टू बाय, देन डोंट वरी, यू कैन गेट इट फ्री बाय शेयरिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू अदर्स। अगर आप अपने दोस्तों को, अजीजों को, रिश्तेदारों को, कोलीग्स को, सोशल मीडिया फ्रेंड्स को शेयर करते हैं अपना लिंक और उनको जूम का लिंक देते हैं, रोज रात को 9 बजे, रात को 12 बजे जूम होती है, वो जूम को अटेंड करता है और इन बातों को जूम में सुन लेता है और डिसीजन लेता है कि मुझे इसमें से कोई पैकेज बाय करना चाहिए। तो आपके रेफरेंस से अगर कोई भी सेल होती है तो उसका आपको बेनिफिट होगा। पहला बेनिफिट आपको ये होगा कि अगर आपकी टीम में $400 की सेल हो तो $100 का पैकेज कंपनी की तरफ से आपको फ्री में मिलेगा। $1,000 का बिजनेस हो जाए तो $250 का पैकेज फ्री, $3,000 का बिजनेस हो जाए $750 का पैकेज फ्री, $6,000 का बिजनेस हो जाए $1,500 का पैकेज फ्री, $20,000 का बिजनेस हो जाए तो $5,000 का पैकेज आपको फ्री में मिलेगा। और अगर आपकी टीम में $40,000 का बिजनेस हो जाए तो $10,000 का पैकेज आपको फ्री मिलेगा। और अगर $1,00,000 का बिजनेस हो तो $25,000 का पैकेज आपको फ्री में मिलेगा। तो ये जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है ये वर्ल्ड वाइड है, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इसका 50% रिक्वायर है। यानी 400 के बजाय $200 का बिजनेस भी हो जाए तो आपको $100 का पैकेज फ्री में मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि $100 के पैकेज से स्टार्ट करके भी आप $25,000 का पैकेज कंपनी से फ्री में हासिल कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। 7+1 कमीशन टाइप्स हैं। रेफरल कमीशन है, आपके रेफरेंस से कोई भी डायरेक्ट अकाउंट क्रिएट होता है, वो कोई पैकेज बाय करता है, उसके ऊपर 15% कमीशन है, बोनस मिलेगा आपको कमीशनेबल वैल्यू। और अगर आपके पास $250 का पैकेज है या उससे बड़ा पैकेज है तो आपको 5% मिलेगा कमीशनेबल वैल्यू का इनडायरेक्ट। 15% क्योंकि ये कमीशनेबल वैल्यू का है, एक्चुअल में 9% है, और 5% जो है ये एक्चुअल में 3% है। जो ही आपका पैकेज, आपके रेफरेंस से कोई भी पैकेज अपग्रेड होगा तो ये उसी वक्त आपके अकाउंट में शो हो जाएगा और आप उसको यूएसडीटी में विथड्रॉ कर सकते हैं विद इन नो टाइम। यानी ये कोई 24 आवर्स या 48 घंटे के बाद या 72 घंटे के बाद ये कैश नहीं होगा, ये उसी वक्त कैशेबल है, उसी वक्त आप यूएसडीटी में इसको विथड्रॉ ले सकते हैं। इसी तरह जो इन्फिनिटी ट्रेडर, बाइनरी, मैचिंग, डायमंड पूल बोनसेस हैं, ये आपको हर ट्यूसडे को कंपनी जो है वो इनको मंगल वाले दिन कैलकुलेट करती है और आप इसको विथड्रॉ ले सकते हैं। तो ये था हमारा आज का